किस तरह पूरी दुनिया में जासूसी का नेटवर्क जमा के कौन कर रहा है ये घटिया हरकत, प्राइवेसी की इंट्रूजन। किस तरह कुलभूषण यादव से लेके मेजर जेटली तक ये सारा निज़ाम एक्सपोज होता चला जा रहा है। आपके साथ डिकोड करते हैं वाइट न्यूज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनको शौक़ बहुत है पूरी दुनिया में दहशत गर्दी कराने का, अपने जासूसी नेटवर्क कायम करने का और अपने स्लीपर सेल्स अपने दहशत गर्दों या जासूसों के कायम करने का। इसके लिए ये कोई तमीज़ नहीं करते कि कोई वजारत ख़ारजा है या कोई एम्बेसी है या कोई कौंसलेट है या कोई कौन से हम जो हैं इमारतें यूज़ कर रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है, ये कौन से महकमों को यूज़ कर रहे हैं, अभी हमारे सामने है। और फिर जब इनके वो जासूस या दहशतगर्द पकड़े जाते हैं तो ये फ़ौरन ही उनसे अपनी लाताल्लुकी शो करते हैं, उनको डिसोन करना शुरू करते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये एक तवील अरसे से यही करते रहे, लेकिन हालिया जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि इनके एक मेजर साहब थे, मेजर जेटली पूरा नाम उनका था, मेजर विक्रांत कुमार जेटली। ये पैरा एसएफ के मेजर थे, जो गालिबन इनकी बड़ी एलीट आर्मी की एक आर्म है। और कहते हैं रिटायर्ड थे, लेकिन तकरीबन 8-9 साल से उनको इन्होंने यूएई में एस्पनाज एक्टिविटीज़ के लिए सेटल किया हुआ था। अब वो पकड़े गए। जब वो पकड़े गए पिछले साल, तो इन्होंने फ़ौरन ही उनको डिसोन कर दिया और कहा कि जी हमारे से हम तो जानते नहीं कौन है और हमारा कोई तल्लक नहीं है। हुकूमत हिंद ने यूएई गवर्नमेंट को साफ कह दिया। अब हुआ ये है कि अभी उन मेजर साहब की फैमिली ने रिव्यू किया है दिल्ली हाई कोर्ट से और बताया कि ये हमारा भाई या शौहर यूएई गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया हुआ है 2024 से, और हमारी गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रही, जबकि वो इन्हीं के काम पे था, जिसके ऊपर इंडियन कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स उनको ऑर्डर दिए हैं कि आप उनकी हेल्प करें और उस बंदे को रिपैट्रिएट करवाएं जो अरेस्टेड है या डिटेन। आपको याद होगा कि जो कुलभूषण यादव जब पकड़ा गया तो भी इंडियन गवर्नमेंट सिरे से मुनकर हो गई थी। हम तो जानते हैं ये तो कोई मुबारक पटेल है, ये तो कोई मुसलमान है, कोई पाकिस्तानी है, क्या है। जबकि बाद में उसको पूरी तरह ना सिर्फ एक्नॉलेज किया, बल्कि उसकी बीवी और उसकी माँ को ला के मुलाकातें भी करवाईं, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गए और सारा कुछ। तो ये एक नई वेव जो चली है, इसमें अब जो स्लीपर सेल्स थे या जो इनके बड़े डीप कवर इंटेलिजेंस ऑपरेटर थे, ख़ास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड में, वो अब आहिस्ता आहिस्ता पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि ये जो ईरान इसराइल जंग हुई हाल ही में, उससे साबित हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट अपने ज़्यादातर इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को मुस्लिम और अरब स्टेट्स में बिलखसूस ऐसे ऑपरेशन उनसे करवा रही है जिसकी इंटेलिजेंस जो है ये शेयर करते हैं इसराइल के साथ। इसमें कई दफ़ा ये भी होता है कि वो तो इंडिया ही के लिए कुछ जासूसी कर रहे हो, लेकिन ऑफिशियली, लेकिन साथ में इसराइलियों ने रब्ता किया होता है, वो पर्सनली रोग एजेंट के तौर पे इसराइल को भी शेयर कर रहे हो। वो याद होगा 6 इंडियन नेवी के ऑफिसर्स कतर ने कुछ अर्सा कबल डिटेन किए थे, उनको सज़ा मौत हो गई थी, फिर उनसे नेगोशिएट करके कुछ सज़ा में कमी करवाई गई। इसी तरह भी 1-2 महीने पहले एक और इंडियन अरेस्ट हुआ है, आईटी कंपनी में था, वो भी जासूसी के इल्ज़ाम में वहीं पे अरेस्ट हुआ है कतर ही में। कुलभूषण यादव आपके सामने। और फिर ईरान के अंदर तो
सैकड़ों की तादाद में इंडियन जो किसी और वीज़ाज़ पे किसी और काम के लिए गए थे वो इसराइल की जासूसी के लिए वहाँ पे अरेस्ट हुए। ख्याल में कुछ 300-400 के करीब टोटल बनते हैं और ये सारे वही हैं जो कुलभूषण नेटवर्क के अंडर ऑलरेडी ईरान में काम कर रहे थे, क्योंकि कुलभूषण यादव भी ईरान ही से पाकिस्तान आया था। यकीनन उसके अरेस्ट होने के बाद वहाँ पे किसी और ने उसकी जगह ले ली होगी। तो अब ये इनका जो है इस तरह का नेटवर्क ये मुस्लिम वर्ल्ड में, बिलखुसूस अरब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है कि ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और अब इनके ख़ास तौर पे जो आर्म फोर्सेस से, चाहे सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, उनके वीज़ा प्रोसेस बड़ी सख्ती की जा रही है। उनको बड़ी आसानी से वीज़ा नहीं मिलेगा और बहुत सी अरब GCC की हुकूमतें बिलखसूस और मुस्लिम वर्ल्ड की वो इंडियन इवन प्राइवेट सेक्टर के भी ख़ास तौर पे IT वगैरह की कंपनियों को बड़ा स्क्रूटनाइज़ कर रहे हैं। मज़ीद ये क्या कुछ कर रहे हैं और आगे क्या कुछ होना है डिस्कस करेंगे अगली एपिसोड में।